नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आज की इस खबर में हम आपको कोई वीडियो नहीं दिखाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो को देख करके आपका कलेजा फट सकता है। शायद मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी सी ऐसी नज़र आए जैसे कि मेरे पास शब्द नहीं हो इस पूरी खबर को आपके लिए कहने के लिए, लेकिन ज़रूरी है बताना, इसीलिए बता रहा हूँ। खबर बिहार के गया के मानपुर से है, जहाँ पर एक बेटी अपने पिता द्वारा यौन शोषण का शिकार पिछले कई सालों से हुई। बेटी जब मायके में थी, यानी कि अपने घर पर, तो उसने शिकायत की अपनी माँ, अपने भाई, अपनी भाभी और अपने तमाम नाते रिश्तेदारों से। सब उसे ये कहते कि लड़की पागल हो गई है। ये कहते कहते अचानक से उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद भी उसका पिता, जिसने उसे जन्म दिया, उस पिता की तरफ से उसे गंदी नज़रों से देखा जाता, उसे यहाँ वहाँ छुआ जाता। यही नहीं, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाए जाते रहे। 4 साल तक ऐसा हुआ। इन 4 सालों में जब इस लड़की ने अपने पिता की हरकतों से तंग आकर के आखिरकार अपने पति को ये बात साझा की, तो पति ने साथ दिया। पति, पत्नी और एक 7 साल की बेटी, ये तीनों थाने पुलिस के सामने दौड़ लगाते नजर आए। लेकिन खास बात यह कि इस पूरे मामले में लड़की को ही दोषी ठहराया गया। घरेलू हिंसा या फिर घरेलू यौनाचार के कई मामले देश भर में हर साल सामने आते हैं। कई मामले सिर्फ इसलिए सुर्खियों में या फिर थाने में दर्ज नहीं होते हैं क्योंकि पुलिस को लगता है कि बस अपने रिश्तेदारों को इस तरीके से फंसाने के लिए एक तरह का बेबुनियाद आरोप है। लेकिन इस मामले में इससे एक कदम आगे की बात जा चुकी है। जो पीड़ित लड़की थी, उसने सबसे पहले फेसबुक पर आकर के एक लाइव किया। लाइव सिर्फ 4 मिनट का था। लाइव सिर्फ 4 मिनट का था और इस लाइव के दौरान उस पीड़ित लड़की ने अपने पिछले 4 सालों में जो जो यातनाएं झेली, उसको सब कुछ कहने की कोशिश की। आखिर में कहती है कि वो थक चुकी है, इसलिए उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और आखिरकार उस युवती ने अपनी 7 माह की बेटी के साथ खुदकुशी कर ली। पति का रो रो कर बुरा हाल है, समझ नहीं पा रहा कि वो करे तो क्या करे। तस्वीरें और वीडियो ऐसा जिसको हम दिखाएंगे तो शायद आप भी समझ पाएंगे कि क्या है, लेकिन हम मजबूरन वो वीडियो आप तक नहीं ला पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार के गया के मानपुर का ये पूरा मामला है, जो कि मुफस्सिल थाने में पड़ता है। वहाँ की रहने वाली एक जो लड़की है जिसका नाम संगीता है, उसकी शादी हुई गया में ही, और उसके पिता पर ये पूरे आरोप थे, यानी कि उसके पिता की तरफ से उसके साथ उसका यौन शोषण करने की लगातार कोशिश की गई, बलात्कार किया गया। और जब वो कभी किसी को शिकायत करती तो उसे परिवार वाले ही पागल करार देते। शादी के बाद भी पिता की हरकतें नहीं रुकी। लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसके बाद भी पिता की आदत ऐसी ही बनी रही। थक हार करके उस युवती ने थाने में जाकर के शिकायत करने की कोशिश की, तमाम जगहों पर पहुंची ताकि उसकी बात सुनी जाए और जो दरिंदा पिता है उसके खिलाफ एक्शन हो पाए। लेकिन हर बार की तरह इस लड़की को ही दोषी ठहराया जाने लगा। इन तमाम खबरों के बीच उस लड़की ने बीते शनिवार को अपने घर पर अपनी 7 माह की बच्ची के साथ खुदकुशी कर ली है। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस जो है वो जांच की बात कह रही है, लेकिन क्या सच में जांच हो पाएगा? क्योंकि जब वो लड़की पूरी आप बीती लेकर के थाने और पुलिस का चक्कर काट रही थी तो उसे ही पागल करार दिया जा रहा था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हर कोई सकते में है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से हम ये वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दर्द भरा हुआ है। एक युवती की मजबूरी समझिए कि कितनी मजबूर वो हो गई होगी कि उसको खुदकुशी से पहले फेसबुक लाइव आना पड़ा। अपने साथ हुए एक एक घटना का उसने उसमें जिक्र किया। 4 मिनट के इस वीडियो में उसने अपने पिता के साथ 4 साल का जो उसका रिश्ता था उसकी एक एक परत खोल के रखी और आखिरकार उसने अपनी 7 माह की बच्ची के साथ खुदकुशी कर ली। इस खबर को आपके सामने लाने के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि ऐसी कई लड़कियां या ऐसे कई लोग हैं जो अपने ही परिवार के अंदर यौन उत्पीड़न का शिकार हैं, लेकिन सामाजिक लोक लाज की वजह से कई बार या तो वो मुंह नहीं खोल पाती हैं और कई बार अगर मुंह खोलती भी हैं तो उसकी हालत भी संगीता जैसी ही होती है। इस पूरे मामले में कोई वीडियो नहीं है दिखाने के लिए आपके पास, लेकिन खबर है जो हम आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।